चलो भाई आगे, एक बार सारे लोग फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, सो गाइस, हेलो एवरीवन। चलो, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक मिनट, चलिए जल्दी से एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, तमाम साथी लोग आ जाएं। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है आज का। एज पे मैं बात करूंगा आज आपके साथ में, सॉरी एवरेज पे बात करूंगा। तो मतलब सेशन अल्टीमेट होने वाला है भाई। तो मेरा बस निवेदन ये है कि फटाफट से सेशन को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम जनता हमारे साथ जुड़ जाए। चलो फटाफट से शेयर करो, दबा के शेयर करो। इतने में पीडीएफ लगा रहा हूँ, आप शेयर करो। ग्रुप पे मैसेज डाल दो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि अरुण सर आ चुके हैं। तो मैं चाहता नहीं कि किसी की क्लास मिस हो। चलो स्टार्ट करें। आओ। आपने आज से पहले कभी एवरेज के बारे में सुना है? लोग बोलते हैं यार जिंदगी कैसी चल रही है, लोग बोलते हैं एवरेज चल रही है। ये एवरेज वर्ड अपनी जिंदगी से बहुत क्या है, कनेक्टेड वर्ड है। एवरेज यानी कि एवरेज, औसत हिंदी में बोलते हैं। वर्ड लिखा है मैंने, औसत। ये वर्ड ऐसा है कि जिसको हर कोई जानता है। लाइफ कैसे चल रही है, एवरेज। गाड़ी एवरेज दे रही नहीं दे रही, एवरेज 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 सुन सुन के हम लोग बचपन में भी सुना होगा कि यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं। तो एवरेज का एक मतलब तो समझ में सबको आता है कि ना तो ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। अंकिता ने बोला, बिल्कुल सही बात है। अब इसी को मैथ्स की टर्म में कैसे बोलेंगे? देखो, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली। लेकिन इसको मैथ्स की टर्म में कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ना तो ज्यादा नंबर की टर्म्स में कि एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। भाई मैथ्स में एक नंबर मैक्सिमम और एक मिनिमम, तो बीच का इसको क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। तो एवरेज का दूसरा नाम क्या हो गया? मिड वैल्यू। तो एवरेज के कुछ नाम हैं जिनको हम कई बार पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम होता है इसका एवरेज, दूसरा नाम होता है इसका मिड वैल्यू, मतलब बीच की वैल्यू। तीसरा नाम होता है इसका मीन वैल्यू। ये मीन मतलब ही वाला नहीं है, मीन मतलब बताऊंगा अभी। चौथा होता है मीन वैल्यू, मिड वैल्यू, और चौथा क्या होता है बताओ? कुछ और नाम भी होते हैं इसके। एनीवन? कुछ और नेम भी होते हैं। एक तो भाई मीन वैल्यू हुआ, एक मिड वैल्यू हुआ। मीडियन नहीं होता, मिड मॉड मीडियन। सोचो क्या हो सकता है? अरे बताओ, कुछ तो दिमाग में कभी होगा। ब्रेक इवन भी नहीं। और मिड वैल्यू, आप जनरली हम जो नाम सुनते हैं वो एवरेज ही सुनते हैं, बट कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, मिड वैल्यू, मीन वैल्यू, और भी कुछ नाम होते होंगे। एनीवन? कुछ तो बताओ, कुछ दिमाग में चल रहा हो, कभी सुना हो आपने? नहीं सुना? मिक्सचर वैल्यू या मिक्स्ड वैल्यू भी कह सकते हैं उसको। मिक्स्ड वैल्यू कि मतलब इसकी एक मिक्स वैल्यू है। जैसे कई बार बहुत बोलचाल वाले शब्दों में बोल देते हैं कि दिस इज द मिक्स्ड वैल्यू। तो मिक्स्ड वैल्यू मींस समहाउ वी आर सेइंग कि वो एवरेज वैल्यू है। ठीक है? तो एवरेज बेसिकली क्या टॉपिक हुआ? एक ऐसा टॉपिक हुआ जिसमें इन शब्दों का डिस्कशन होगा। एक फॉर्मूला है एवरेज में, उस फॉर्मूले के ऊपर पूरा एवरेज समाप्त हो जाएगा। एक फॉर्मूला है बस।
एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा और उस फॉर्मूले के दम पे मैं आपका पूरा एवरेज समाप्त करूंगा। ठीक, पहले तो मुझे ये बताओ कल का सरप्राइज आपको मेरा कैसा लगा था? कल मैंने आप लोगों को रिवीजन नोट्स दिए थे, आई डोंट नो आपने देखे नहीं देखे वो, ये वाला रिवीजन नोट्स, ये वाले रिवीजन मंत्रा, इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है, बस एग्जाम में आग लगा के आनी है। ठीक है, एग्जाम मचा दो बस, अब की बार मुझे आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, उड़ा दो। ठीक, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है और क्या करना है। ठीक है, सही है, चलो। आओ, तो कैसे बनाएंगे? बनाने से पहले कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। एवरेज होता क्या है? एक बेसिक फॉर्मूला है। 1.5 घंटे क्लास चलेगी, 1.5 घंटे में मैं कोशिश करूंगा एवरेज को काफी अच्छा समझाने की, तो 1.5 घंटे तक हिलना मत। एवरेज का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल नंबर्स, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। मतलब क्या हुआ? एवरेज का मतलब हुआ कि सारे नंबर का जो है वो सम कर देना है और टोटल नंबर्स आपको क्या करने हैं, इस तरीके से डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर्स में लेता हूं कि कुछ भी नंबर्स हैं ना, कोई भी नंबर, क्योंकि एवरेज हम बात तो पढ़ते मैथ्स रहे हैं, तो मैथ्स यानी कि नंबर, देखो जहां भी मैथ्स की बात हो रही है वहां नंबर की बात हो रही है बाय डिफॉल्ट है। तो मैंने क्या बोला कि एवरेज जो होगा वो सम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर का सम होगा अपॉन टोटल नंबर्स होगा, ये बात याद रखनी। तो इसको शॉर्टकट में ए इज इक्वल टू एस अपॉन एन भी बोल सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे सम निकालना है, तो एवरेज इनटू नंबर, नंबर निकालना है तो एवरेज अपॉन सम अपॉन एवरेज। सही है, सही है, हाउस दैट। अब जैसे कि इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि आप लोगों के स्कूल में 12th क्लास में या 10th क्लास में मैथ में नंबर आए, मान लो 60, रीजनिंग, रीजनिंग तो होता नहीं, इंग्लिश में आए 40, साइंस में आए, नंबर कम ले रहा हूं ठीक है, तो आप माइंड मत करना। और साइंस के बाद क्या होता है? सोशल साइंस, एसएसटी। और हिंदी में आए, तो मैंने कहा बताइए आपके एवरेज मार्क्स क्या थे? ये मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूं, तो एवरेज मार्क्स क्या करेंगे बताइए? आपके एवरेज मार्क्स क्या थे? तो सबको जोड़ देना है, सम, 6 4 10 150, 220, 300 नंबर हमारे एवरेज। 300 नंबर है और कितने विषय हैं? 1 2 3 4 5, तो एवरेज मार्क्स हमारे 60। तो याद रखना है जो एवरेज वैल्यू होगी वो इन्हीं नंबरों के बीच की वैल्यू होगी, इन्हीं की एक मिड वैल्यू है। समझ में आ गया दोस्त? हाँ या ना बोलो। तो एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया कि एवरेज कुछ है नहीं। एवरेज में मैंने क्या कहा सर कि एक, जितने भी नंबर से उन सभी को जोड़ के जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर देना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल बहुत बनते हैं। पॉइंट्स, की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ध्यान देना। अब नंबर्स में कई बार एक सीरीज होती है कि लाइक 2 4 6 8 10, तो एक सीरीज या फिर सीक्वेंस गिवन है, एक सीरीज एंड सीक्वेंस इज गिवन, एक सीरीज गिवन है, सीक्वेंस इज गिवन है, वेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम।
वेयर कॉमन डिफरेंसेस, कोई सीक्वेंस आपको गिवन है, कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें अगर आपका कॉमन डिफरेंस बराबर है, लाइक 2 4 6 8, सब में 2 का अंतर है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस या कोई भी ऐसी सीरीज है ना, सीक्वेंस कोई सीरीज बोलते हैं, सीरीज मतलब एक श्रृंखला गिवन है ना, जिसमें आपको क्या पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है, उस केस में जो एवरेज होगा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 होगा, याद रखना है। अब ये कब याद रखना है कि अगर कोई भी आपके पास सीक्वेंस या फिर सीरीज गिवन है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी सीरीज हो सकती है, एवरेज हमेशा पहली संख्या और आखिरी संख्या डिवाइड बाई टू टू रहेगा हमेशा। एग्जाम्पल, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहले 7 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा, तो आपने कहा कि 7 के पहले 7 हुआ, बताओ, तो इसका जो एवरेज होगा, अब बेसिक तरीके से बनाएंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, बेसिक तरीके से सबको जोड़ना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये कब करना है, जब सब में कॉमन डिफरेंस, ये देखो बराबर है, जब सब में कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो दिस इज द फॉर्मूला, तो दिस इज, ये देखो, तो ये आपको कितने लोग हैं जिनको ये तरीका, ये मेथड समझ में आया कि सर कोई भी सीक्वेंस गिवन है या कोई सीरीज गिवन है और जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि उस सीरीज और सीक्वेंस में एक डिफरेंस जो है वो बराबर है, तो याद रखना है कि हमेशा जो एवरेज होगा वो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, इसको नोट कर लेना कहीं पे, डिवाइड बाई 2 होगा। दिस इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना बोलिए। कमेंट फास्ट। डन 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 डन, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ रखता हूं, ये देखिए एग्जाम में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 90% जनता इस सवाल को देख के कंफ्यूज हो गई कि ये सवाल कैसे किया जाएगा, है ना? तो क्या लगता है, देखिए एवरेज निकालना है बिटवीन 208 के बाद अगला 210, फिर 212, चलता रहेगा, है ना? बिटवीन बोल रहा है ना, वो उसके बीच में बोल रहा है। 208 और 296 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो इवन है, और सारे नंबर इवन है तो मतलब सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो पहली संख्या हो गई 210 और यहां से 294, तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, कैसा लगा मेथड? 90% जनता इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी, सर समझ ही नहीं आया उनको, 4 9 और 1 10। कमेंट फास्ट। तो याद रखना है कि कोई भी अगर आपके पास में, कोई भी आपके पास एक सीरीज गिवन है, ऑल इवन नंबर्स बोला है, इवन नंबर्स यानी कि सब में 2 2 का अंतर होगा, और बिटवीन बोला है, इसके बीच में बोला है, तो बाय डिफॉल्ट की पहली नंबर ये हो गया, दूसरा ये, इसके बीच में नंबर्स लेने हैं आपको, तो बीच के नंबर्स यही तो है, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है, दोनों का सम कर दिया, डन। सर 210 क्यों लिया? प्रीति एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
उसने बिटवीन बोला है बेटा, है ना। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में ना, बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच में। तो 296 लास्ट कैसे हो जाएगा यार? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई यू पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज। क्या कंफ्यूजन है बताओ? हिंदी में पढ़ो ना, ये तक नहीं है हिंदी में, यहाँ बीच आएगा, ठीक है। तक हटा दो उसमें से। वो गूगल से ट्रांसलेशन करते ना तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। सही है, अब तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, आज के बाद फंसेगा तो नहीं ना ये वाला सवाल, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 20, एवरेज ऑफ अदर 20 इज 30, एवरेज ऑफ ऑल। क्या करना है देखो, पहले 30 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है, तो सम कितना हो जाएगा? बेसिक प्रॉपर्टी, सम विल बी 600। जो दूसरे 20 नंबर्स हैं उनका एवरेज 30 है, तो सम, तो टोटल सम कितना हो गया? नंबर्स कितने हो गए? तो 50 नंबर्स का सम 1200 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको अभी। तो सम हमारा 1200 है, नंबर हमारे 50 है। हरी अप फास्ट, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है क्लास में, बिल्कुल बेसिक, कि हाँ यार आप पढ़ने आए हो तो यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सही है सर? एग्जाम में एक सवाल बनेगा तो कर लोगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आइए शाबाश। आउट ऑफ 3 नंबर्स, फर्स्ट ट्वाइस है सेकंड का, सेकंड हाफ है थर्ड का, एवरेज ऑफ 3 नंबर इतना। कंफ्यूजन बेटा तब होगा, देखो सुनो मेरी बात सुनो, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कंफ्यूजन तो होना ही है ना फिर। तीन नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, तो सम कितना हो जाएगा? अब ये मत पूछना कहां से आया, कि 3 का ये एवरेज है, तो 3 इंटू 56, ये सम हो गया। अब पहली नंबर सेकंड का हाफ है, फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकंड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड, एंड मतलब फर्स्ट, ये हाफ है तीसरे का, तो मान लो कि ये नंबर 2x है, तो ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? हाफ है इसका, यानी x है, लिखा है ना, हाफ ऑफ थर्ड। और ये नंबर क्या है? ट्वाइस ऑफ सेकंड, इसका ट्वाइस है, सही है। तो इसको शायद, इसको आप जोड़ लो,
दिस दिस, 2 2 दूनी, हाउस दैट, 4 2 6 1 7, 7 दूनी 28, x बराबर, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 48, सेकंड नंबर 24 और थर्ड नंबर 96। सवाल क्या पूछ रहे हैं बताओ? डिफरेंस फर्स्ट एंड थर्ड। हाउस दैट? रेशियो भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिक समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? ठीक है। तीसरा सवाल ये देखिए, भी बहुत नॉर्मल है, ये उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है जो आपने अभी सीखा है। इफ 42 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज इतना, देखो एक कॉमन सेंस देखो, 42 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका जो एवरेज है वो ये है। और एवरेज होता क्या है अभी बताया था मैंने, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये रहा देखो। क्यों? क्योंकि अगर सारे इवन नंबर हैं तो एक सीक्वेंस डेवलप हो रहा है ना? भाई कॉन्सिक्यूटिव इवन है तो सीक्वेंस सेम है, तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, बताओ। डन 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 डन। क्लियर है भाई? हम सब करो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 46। अब देखो 5 नंबर है, उनका एवरेज 46 है। अब देखो 5 नंबर कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी डी और ई, एवरेज है तो डिवाइड बाई 5, 46 यहाँ ले आओ, तो ए बी सी डी और ई सम हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, मतलब ए प्लस बी, 42 है विच मीन्स 84 हो जाएगा, डबल है ना। लास्ट 2 नंबर डी और ई, ये देखो 6 4 10 160, तो इसमें से घटा दो जो बीच का नंबर है सी, दैट इज, कमेंट फास्ट, बोलो भाई।
हरी अप फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक और। सर हिंदी में चौथा पूछा है तो प्रारंभ, ये क्या पूछा, थर्ड, तीसरी है सॉरी, इसकी हिंदी बड़ी गड़बड़ जा रही है यार। चलो चौथा तो आ ही नहीं पाएगा ना, कैसे आएगा चौथा, तो सी एन डी हो जाएगा, क्योंकि आपको ए प्लस बी गिवन है, डी प्लस ई गिवन है, तो यहाँ से केवल सी निकलेगा बस, चौथा नंबर तो आ ही नहीं पाएगा ना दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अच्छा एक बात और देखो, एक कॉन्सेप्ट और देखो, ध्यान से देखना। मैंने कहा कोई नंबर्स है, देखो नंबर लिखा मैंने 3, 5, 7, 11, कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5, टोटल 5। याद रखना है कि अगर अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, ठीक है, और सीक्वेंस भी इक्वल है, और सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे कि ये वाला, तो उस केस में जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल वैल्यू होगा। ये केवल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड होनी चाहिए, 5 3 7 6 पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा सपोज करो 15 17 19 21 और 23, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 5, 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी अवर एवरेज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि आपने बोला कि एक सीरीज आपको गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, वो सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऑड इवन हो, कुछ भी हो, वट एवर द कॉमन डिफरेंसेस, लाइक 25 30 35 40 45 50 55, 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉमन डिफरेंस विल बी बीच का टर्म, ये देखो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, वो भी तरीका अपनी जगह पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएगा, ये देखो वहां से भी 40 आएगा, बट इस तरीके को समझने से हम क्वेश्चन डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर 21, तो इसका मतलब 21 क्या होगा, बीच में होगा, और 1 2 3 4, 21 बीच में होगा क्योंकि 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो यहाँ 23 होना चाहिए, यहाँ 25 होना चाहिए, यहाँ 19 होना चाहिए, यहाँ 17 होना चाहिए, ये हमारा एवरेज हो गया। बताओ, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जल्दी बना सकते हो। सही है भाई, ठीक है ना, कि ये एवरेज जो है वो बीच में हो गया, इसके इधर भी दो इधर भी दो, तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, इसका स्क्वायर सेकंड स्मॉलेस्ट, दोनों के बीच का अंतर, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 6 गया 6, तो आज के बाद एग्जाम में बनेगा तो हो जाएगा। एवरीवन फास्ट, आज के बाद एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा सीरीज या सीक्वेंस गिवन है वॉट टर्म्स में, तो हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
बनाओ बनाओ शाबाश। एक बोल रहा है कि एवरेज ऑफ एम नंबर इज 55। एम नंबर है, उसका एवरेज 55 है। तो बताइए सम कितना हो जाएगा? होगा नहीं होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, पहले 7 नंबर का एवरेज 58 है, तो पहले 7 नंबर का सम 56, 7 पंजे 35। एवरेज ऑफ अनदर 5 नंबर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब अनदर 5 नंबर, तो क्या करेंगे? सम कितना हो गया? 6, 6 और 1 7, 4 2 6, यही हुआ। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए? देखो, हमें पता नहीं ना कि बाकी नंबर्स कितने हैं। ये 406, तो सम कितना हो जाएगा? कमेंट फास्ट। तो भाई एम नंबर है, ठीक है, उनका एवरेज सम हो गया, 7 नंबर ये रहे, तो रेस्ट नंबर कितने हो गए? m माइनस 12, इसको रिमूव कर दो, रेस्ट कितने हो गए? m माइनस 12, और उन m माइनस 12 का एवरेज कितना है? 53.5। तो सम कितना हो जाएगा? माइनस, मल्टीप्लाई करो 12 से, डबल कर दो, 107 इंटू 6, डन। तो इस पूरे का जो सम होगा, देखो क्या बोलेंगे, बेसिक सवाल ये बना कि ये जो सम है वो इन तीनों के बराबर होगा नहीं होगा? इसके बराबर 666 प्लस ये देखो, तो यहां ले आओ, ठीक है, यहां ले आओ, इसमें से 6 में से 2 गया। अच्छा, हाउस दैट? अरे कुछ तो हाँ ना बोलो, शॉर्टकट ही बताऊंगा, डोंट वरी। 3 4 1.5 m इज इक्वल टू 24। तो m की वैल्यू आ गई 16। ये तो इसका बेसिक मेथड हुआ, एक बार हाँ या ना में जवाब दो। बेसिक मेथड समझ आया ना आपको? मैंने क्या बोला? समझ नहीं आया? देखो, बोल रहा है कि m कोई नंबर है, उनका एवरेज ये रहा, तो सम ये हो गया। 7 नंबर है, उनका एवरेज ये रहा, तो उसका सम। 5 का एवरेज ये रहा, सम। तो रेस्ट कितने हुए? m नंबर टोटल थे, ये टोटल नंबर है, तो 7 5 12 माइनस कर देंगे m में से, ये बचे हुए नंबर का एवरेज ये रहा, सम ये हो गया। तो इन तीनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। वही तो बताया बच्चे, मैंने, देखो m निकल गया। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि एवरेज के क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखो, है ना? क्लियर है सभी को? थम्स अप थम्स अप थम्स अप। 53.5 कहां से आई? गिवन है ना बेटा नेहा, ये देखो, ये देखो, वैल्यू एफ एम, रेस्ट, ठीक। 642 कहां से आया? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हुआ और ये, इसकी मल्टीप्लाई 12 से करी ना। चलो नेक्स्ट, एक और ट्राई करना, 1 मिनट।
हो गया। आओ, देखो मैंने कहा था ना मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज ऑफ पहले 4 दिन का जो टेम्परेचर है वो इतना है, मतलब पहले 4 दिन का जो सम हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, 25 का 4 टाइम्स। मीन ऑफ लास्ट 4 डेज, पहले 4 दिन, पहले 4 दिन मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आखिरी के 4 दिन कौन से है बताओ, ट्यूसडे, थर्सडे, नहीं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 25.5, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 102 है ना। हाँ या ना बोलो। द मीन ऑफ द होल वीक, होल वीक का मतलब मंडे से लेकर पूरे संडे तक, 7 दिन से मल्टीप्लाई। हाँ या ना बोलो, 7 दिन के 7 दिन, अरे कुछ तो बोलो। 25.2, 7 दूनी 14, हाँ या ना बोलो। तो आपने क्या कहा कि भाई अगर मैं कहूं पूरे मंडे टू संडे का जो समय वो इतना है, इसमें से मंडे टू थर्सडे तक आप माइनस करो 100, तो मंडे टू थर्सडे इसमें से माइनस कर लिया, मतलब इसमें क्या क्या मिल रहा है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कितना हो जाएगा 76.4, होगा नहीं होगा बताओ। अरे मंडे से थर्सडे तक इसमें माइनस कर दिया तो सैटरडे संडे बचा और फ्राइडे बचा, और फ्राइडे सैटरडे संडे देखो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 102, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 76.4, 102, तो थर्सडे कितना हो जाएगा हम साहब, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, 6, 11 में से 6 गया। मुझे बताओ समझ में क्या नहीं है, मैं उस चीज को रिपीट करूंगा। देखो पहले बोल रहा है कि पहले 4 दिन, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 25 इज द एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा, नाउ क्लियर है। उसके अलावा वेयर एज द मीन ऑफ लास्ट 4 डेज, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया 102। तो मैंने कहा मंडे टू सैटरडे 7 दिन होते हैं एवरेज पूरे 7 दिन का, 7 दिन में से 100 माइनस किया तो मंडे से थर्सडे माइनस हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये आ गया, इसकी वैल्यू यहां रखी तो हमारा थर्सडे भी आ गया। बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूं मेंटली प्रिपेयर होके जाइए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, घबराइएगा मत। हाँ दोनों को ऐड करके भी ऐसे कर सकते हो कि इसको इसको जोड़ दो, कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 100 102 माइनस कर दो तब भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो आपकी कॉल है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों में थर्सडे कॉमन आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेड थर्सडे फ्राइडे संडे, और इसमें 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 से माइनस कर देना 202, ऐसे भी कर लो, ये देखो सही है, ऐसे भी कर लो, वो आपकी कॉल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारा सवाल है।
द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, 25 बच्चों का इतना है। देखो बेसिक से लगाओ आप, मैं यही बोलता हूँ शॉर्टकट के पीछे अगर भागते हो ना, तो अगर एक शॉर्टकट भी दिमाग से निकला तो फिर पेपर खराब। बोल रही 25 बच्चे हैं, उनका वजन एवरेज ये रहा। ये देखो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 9 to 5। व्हेन टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अब टीचर भी आ गया, 26 लोग हो गए, तो एवरेज एक बढ़ गया, एक बढ़ गया 38 हो गया एवरेज। तो अब सम कितना हो जाएगा, तो उसका मतलब पहले इतना सम है, अब इतना सम है, तो जो टीचर है उसका वजन कितना है, भाई 988 में से क्या करो, स्टूडेंट का वेट माइनस कर दो। अब इसी का शॉर्टकट देखते हैं, तो इसका बेसिक हुआ, ये तो इसका बेसिक मेथड हुआ। अब इसी का शॉर्टकट देखते हैं। ये समझ आया कि नहीं है पहले बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स क्लियर हुआ, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द शॉर्टकट। आपने बोला कि 25 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 37 है, एवरेज वेट। देखो एवरेज का मतलब ही होता है, शॉर्टकट नहीं। नहीं अंकिता देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा लगेगा, आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का शॉर्टकट जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर दिमाग में क्लिक कर जाता है तो काम आसान ही होगा, टफ नहीं होगा। तो सीख लो इसको कि 25 लोग हैं, उनका एवरेज 37 है। अब देखिए 37 एवरेज क्या डिनोट कर रहा है कि हर बंदा 37 किलो के लमसम का है, यही तो बता रहा है ना वो। मैंने बोला कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सबका वजन का जो एवरेज है वो 37 है। तो 37 का मतलब ये हुआ कि भाई किसी का 35 होगा, किसी का 36 होगा, किसी का 40 होगा, ऐसे कर करके ऑन एन एवरेज 37 होगा। मतलब 37 जो है एक बीच की वैल्यू है, किसी का 50 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे 50 के ऊपर होंगे, कुछ 50 से कम भी होंगे, मतलब राउंड फिगर में 37 ला रहा है। अब देखो व्हेन टीचर इज इंक्लूड, तो एवरेज कितना बढ़ा, इंक्रीज बाय 1। और एवरेज एक किस पे बढ़ा, भाई पहले तो लोग कितने थे, 25 थे, अब एक टीचर और आ गया, अब कितने लोग हो गए, टोटल पीपल कितने हो गए, 26। उन 26 बंदों में एक एक किलो वजन बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा कितना आया, 26 केजी एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि टीचर क्लास में आया। तो टीचर जो क्लास में आया वो मिनिमम 37 किलो का तो होगा, क्योंकि एवरेज इतना तो होगा ही ना वो 37 किलो का, तभी तो बढ़ा है। और जितना वो एक्स्ट्रा लेके आया, भाई मैंने कहा टीचर क्लास में आया तो 37 तो उसका वजन होगा ही मिनिमम, और एक्स्ट्रा कितना होगा, जितना बढ़ गया, एक बढ़ गया 26 बच्चों पे, तो 26 किलो एक्स्ट्रा है। अब मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया कि नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं टाइम सेविंग अप्रोच है, ठीक है। आपने ये देखना है कि जो एक बंदा आया या दो बंदे आए, वो जितना एवरेज है वो तो लेके ही आएंगे, अगर बढ़ रहा है तो जितना है उतना लेके आएंगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस करना एक्स्ट्रा, घट रहा है तो माइनस कर देना है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 लोग हैं, इनका एवरेज ये है, तो जो टीचर आएगा वो 37 किलो का तो होगा कम से कम, मिनिमम कंडीशन है कि वो भाई 37 तो होगा ही ना, कॉमन सेंस, हाँ या ना बोलो। जो टीचर होगा वो 37 किलो का तो होगा ना बेटा। अब उसके आने से वजन बढ़ा है, देखो पूरी क्लास का एवरेज बढ़ा है, तो उसके आने से 26 बच्चों पे कितना फर्क पड़ा, 26 किलो वजन बढ़ गया।
एक और देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कोई बात नहीं, बेसिक कर लो, मुझे कोई दिक्कत हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में जो क्लिक करे उसके साथ जाना, कंपलसरी नहीं है कुछ भी। चलो, इन अ क्लास ऑफ 48 बच्चे, पहले बेसिक से देख लो, 48 बच्चे हैं तो उन सभी का एवरेज 22 है, तो सम कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 1056। ड्यू टू 6 नए एडमिशन 6 हो गए, तो एवरेज इंक्रीज बाय आधा, सम कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 54। गाइस एक मिनट, तो क्या काम है, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो 6 बच्चे आए, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 5 गया 5, जो 6 बच्चे आए उनका एवरेज, उनका सम इतना है, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये देखिए। तो बेसिक से मैंने कहा ना, कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, कभी भी आप कुछ भी दिक्कत होगी आप बेसिक से हमेशा बना पाएंगे। 22.5 कैसे हुआ, अंशी का देखो ना, जब 6 बच्चे क्लास में आए तो एवरेज इंक्रीज बाय आधा, ये ध्यान नहीं दिया क्या आपने, देखो आधा बढ़ गया, ये देखो, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या था इसका, देखो शॉर्टकट ये था कि 48 जो बंदे हैं उनका एवरेज है 22 है, जो न्यू 6 बच्चे हैं उनका जो एवरेज होगा वो 22 तो होगा ही होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा कितना है, आधा बढ़ा, आधा बढ़ रहा है कितने पे, 48 और 6 54, 27 बढ़ रहा है, कितने लोगों का 27 बढ़ रहा है, 6 लोगों का, तो एवरेज कितना बढ़ा, 6 चौको 24, 6 पंजे 4.5, तो 22 पहले एवरेज था, 4.5 और बढ़ गया। अब वो आपकी कॉल है कि आप बेसिक से बना पा रहे हो या फिर शॉर्टकट आपको क्लिक भी कर रहे हैं। बेसिक थोड़ा मैं इसलिए आपको फोकस कर रहा हूं क्योंकि बेसिक क्या होता है ना बेटा, कभी भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बेसिक्स कभी दिक्कत नहीं करेगा, सही है। कॉन्सेप्ट्स की तरफ भाई देखो, 22 तो उसका एवरेज होगा ही होगा जो बंदे आए, एक्स्ट्रा कितना एवरेज बढ़ा, एवरेज एक्स्ट्रा एवरेज, तो आपने कहा भाई 6 बच्चे नए आए 48 पे, 54 हो गए, आधा एवरेज बढ़ा था, इतना सम बढ़ रहा है,
27 तो सम बड़ा है ना, तो एवरेज कितना बड़ा, 6 का 4.5। नेक्स्ट एक और, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ट्राई करो जरा। बनाओ बनाओ बनाओ। हो गया कंफ्यूज। कुछ बच्चों का एवरेज 2 महीने कम हो गया जब अमित को इन्फॉर्म किया गया कि उसकी उम्र 18 साल के बजाय 26 साल रखी गई। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। क्या मतलब समझे? क्वेश्चन की ना कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करो। बेसिक से ही लगाओ, कोई जरूरत नहीं कि इसको शॉर्टकट से लगाना है, आप बेसिक लगाओ ना। आप ये बताओ कि कुछ बच्चे थे क्लास में, कितने बच्चे थे? एक्स थे। उसका एवरेज कितना कम हो गया? एवरेज पहले ए था, एक्स बच्चे हैं, एवरेज ए है। एवरेज बेसिकली ए मंथ मान लो। हुआ क्या कि सवाल ने ये बोला कि व्हेन अमित को बताया गया कि हर एज 18 इयर्स इंस्टेड ऑफ 26, मतलब एवरेज कब कम हुआ? सुनना ध्यान से। एक बंदा है जिसकी उम्र 26 साल थी, जब 26 साल उम्र है तो एवरेज मेरा ए है, ठीक है। जब 26 साल उम्र उसकी काउंट करी, जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, सबकी एवरेज निकालते हैं, तो सबने अपनी अपनी उम्र बताई, मैंने ए एवरेज बना दिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक बंदे ने, जो अपनी उम्र, जिसकी उम्र 26 थी, उस बंदे ने अपनी उम्र 18 बताई, तो एवरेज क्या हो जाएगा? A-2 कम हो जाएगा। तो यानी उसने अपनी उम्र कितनी कम बताई? देखो कितनी कम बताई, बताओ। अरे भाई कितनी कम बताई, बताओ। उस बंदे ने अपनी उम्र 8 साल कम बताई, 8 ईयर से, और इधर मंथ है। क्यों भाई? जो 2 महीने आपकी उम्र कम हुई, वो इसीलिए कम हुई क्योंकि 8 साल कम बताए आपने, है ना। अगर आप 8 साल कम नहीं बताते तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। 2 महीने का मतलब कितने साल? 2 महीने का मतलब इतने ईयर। तो 2 महीने का मतलब इतने ईयर, और टेक्निकली ये इसके बराबर ही तो है। 1/6 किसके बराबर है? क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि भाई 8 साल कम हुई तो एवरेज कम हुआ, वरना एवरेज नहीं कम होता। यानी ये कम होने की वजह से इस पे प्रभाव पड़ा, तो 1 बराबर 48। हाउस दैट? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज दोबारा पूछ सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से नहीं समझे, देखो दोबारा से पढ़ो।
एवरेज एज ऑफ सर्टेन स्टूडेंट ऑफ क्लास रिड्यूस बाय 2। एवरेज 2 महीने कम हो गया। 2 महीने कम कब हुआ? जब आपको पता चला कि आपने 18 साल बताई 26 के बजाय। मैंने कहा कि मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैंने आपको अपनी उम्र बताई 18 साल। तो जब मैंने आपको अपनी उम्र 8 साल कम बताई तो एवरेज कितना कम हो गया? 2 महीने। और 2 महीने का मतलब 1/6 ईयर। तो पूरा उस बंदे की उम्र कितनी हो जाएगी, सॉरी बच्चे कितने हो जाएंगे? 48। बेसिक से बताऊं? ये तो लॉजिकल मैंने बताया। लेट्स हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल। बेसिक बता दूं? बेसिक भी बता दूं? चलो, मुझे पता है लॉजिकल तुम्हारा दिमाग काम करता कम है, पर लॉजिकल में पकड़ा करो बेटा क्वेश्चन को। देखो, लेट द नंबर ऑफ, देखो एवरेज का फॉर्मूला, बंदे जितने थे उतने अभी भी हैं। बंदे तो सेम ही है ना, सही है। बंदे जितने थे पहले उतने अभी भी हैं। मान लो पहले 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 ही लोग हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। क्योंकि ऐसा हुआ कि नंबर में कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे ये हुआ कि मेरी उम्र गलती से 18 की बजाय 26 की बजाय 18 ले ली। पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है? तो मैंने कहा मान लीजिए एवरेज जो था पहले वो कितना था? ए था। तो सम मुझे पता नहीं, तो नंबर्स कितने हैं? एक्स। हाँ या ना बोलो? पहले एक्स बंदे थे, तो बेसिकली सम कितना हो जाएगा? ए एक्स। बेसिक, तुम लोग बेसिक ही चाहते हो। अब क्या हुआ? एवरेज कितना कम हो गया? 2 महीने। 2 महीने का मतलब इतने साल तो कम हुआ, A-1/6, क्योंकि 2 महीने। तो सम कितना कम हुआ? देखो सम पहले सम था, सम पहले कितना था बताओ? सम पहले कितना था? ए एक्स था ना। उस ए एक्स में आपको पहले आपने 26 बताई, 8 माइनस करने। सी, ये बेसिक मेथड है। हाँ या ना बोलो? 1/6 हाउ? अरे यार 2 महीने का कितना मतलब होता है? तुम लोग तो ऐसे सवाल पूछते हो। तो नया एवरेज सम ये रहा, नया सम कितना हो जाएगा? जो पुराना सम था उसमें से 8 घटा दो, तो बच्चे तो उतने ही है पहले भी। चलो बताओ, तो सॉल्व कर लो, यहां लेके जाएंगे। ए एक्स माइनस 1/6x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 8। ए एक्स कटा, नेगेटिव नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 48। बेसिक्स मेरे को इसलिए आपको लगता है कभी कभी बेसिक लंबा हो जाता है, तो पहले वाला ज्यादा अच्छा था, लॉजिकल था कि 26 साल उम्र थी, उसने 18 बताई, तो उम्र कितनी कम हुई? 8। 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब इतने ईयर। 1/6 बराबर इतना, 1 बराबर 48। दोनों बेस्ट है, दोनों बेसिक से ही लिए। देखो देखो कि ये कर ही रहा ऑलरेडी, देखो बात तो वही पड़ रही है। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये इसी का दूसरा वर्जन, एडवांस वर्जन। एडवांस क्या, पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। एवरेज का बस एक ही फॉर्मूला है, सम अपॉन नंबर। ट्राई करो। निखिल बोल रहे हैं अर्थमेटिक वीक पॉइंट है। तो निखिल शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है अर्थमेटिक की, डेडिकेटेड। यूट्यूब पर रिकॉर्ड, वो लाइव क्लास होती है, उसको देखने आया करो। आ जाओ। The average of 40 student of a class is 20 years। जो
40 बंदे हैं, उनका एवरेज 20 है, तो सम हो जाएगा इफ द एज ऑफ 2 टीचर, 2 बंदे आ गए, तो 2 बंदे आ गए यानी 42 हो गया, तो उन 2 बंदों की उम्र x साल है और ये साल है, तो एवरेज इंक्रीज बाय 1, तो इसके अकॉर्डिंग सम कितना हो जाएगा? 2 लोग आए ना, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा। तो कितने एक्स्ट्रा आए? 82 एक्स्ट्रा आया। वो 82 किसकी वजह से आया? जो 2 बंदे आए x, इन दोनों का सम। क्यों? जो 2 बंदे आए उनका सम 82 है बस एक्स्ट्रा। तो 2x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 36। तो एक टीचर की उम्र 36 है और दूसरे टीचर की उम्र 46 है। तो सबसे जो ओल्डर है उसकी उम्र, बेसिक्स है। शॉर्टकट के पीछे ज्यादा नहीं भागना है कि बिल्कुल हाँ, कुछ सवालों पे शॉर्टकट्स नहीं, वो लॉजिक्स काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और सेम क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। बनाओ बनाओ समझ। 8 बंदे हैं, उनकी उम्र 2 साल बढ़ गई। कब? जब एक बंदा 35 साल और 35 साल का सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 औरतों की जगह। ध्यान देना, मतलब आदमी जितने थे उतने ही है, आदमी अभी भी 8 ही हैं, 2 औरतें गई और 2 आदमी आ गए। मतलब ऐसा हुआ कि 8 लोग हैं, ऐसे कर करके। ठीक है, और ये बंदा गया, इसकी उम्र 35 साल का दूसरा आ गया, ये 45 साल का दूसरा आया। तो ये लोग कितनी उम्र लेके आए साथ में? 80 साल लेके आए, है ना? बोलो बताओ। ये बंदे 80 साल लेकर आए हैं। अब इतना मैंने हिंट कर दिया, बाकी तुम ट्राई करो। इतना तो मैंने हिंट तुम्हें कर दिया। लेट्स ट्राई 46 आगे सभी का। सी कैसे करना है? 46 आंसर आ रहा है तुम लोगों का, बताओ। अरे बेसिक रखो कि 8 बंदों का जो एवरेज है वो 2 साल बढ़ गया, तो सम बेसिकली बढ़ा कितना? सम 16 बढ़ा ना। हाँ है ना, 16 मतलब वो एक्स्ट्रा है, ये दिस इज द एक्स्ट्रा, ये 16 एक्स्ट्रा। और जो 2 औरतें आई थी, 2 मैन, एक आदमी 35 साल का आया, एक 45 का आया, तो ये 80 साल के आए 2 आदमी। इनके आने से बढ़ा ना। देखो, इनके 80 साल के हैं 2 आदमी, उनके आने से क्या हुआ? एवरेज बढ़ा। तो जो औरतें थी उनका वजन 16 कम होगा। जो औरतें गई उनका वजन 16 कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सॉरी, उल्टा ले, दोबारा पढ़ो, मैंने उल्टा पढ़ लिया, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो सवाल। एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हुई, मतलब 16 एक्स्ट्रा है। कब? जब 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा विस्थापित किया गया। तो 96, तो महिलाओं की औसत डिवाइड बाई 2, 48। गॉट इट? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। कि सर एवरेज समझ में आ रहा है या एवरेज समझ आ रहा है? नहीं आया अंकिता? एक बार दोबारा से पढ़ो, एक बार दोबारा से पढ़ो। देखो, 8 लोगों का वजन 2 साल कब बढ़ा? जब 2 आदमी जिनकी उम्र 35 और 45 साल आई, उनकी 2 उम्र है, देखो 35 और 45, 80 साल तो वो लेके आ रहे हैं, और प्लस इतना एक्स्ट्रा और लेके आ रहे हैं बाकी लोगों पे, इतना जो है
क्या हो रहा है, वो औरतें रिप्लेस हो रही हैं। नहीं समझ आया? औरतें जो थी वो गई और आदमी आए। देखो औरतें गई, आदमी आए, फिर भी वजन बढ़ गया। सॉरी, आदमी गए औरतें आई, माफ करो मैं उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं, दोबारा से पढ़ाता हूं, उल्टा बोल रहा हूं मैं इसलिए, देखो वापस से पढ़ो। एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन है ना, 8 लोग हैं, उनका एवरेज 2 साल बढ़ गया। ठीक, तो एक्स्ट्रा 16। अब ध्यान देना, वेन टू आदमी को सब्सिट्यूट किया टू विमेन ने, मतलब आदमी को सब्सिट्यूट, आदमी जो थे वो गए, जो आदमी गया वो 35 साल का था और 45, तो वो आदमी कितना वजन छोड़ के गए, 80। वो अपनी उम्र ले 80 वजन, वो 80 साल वो लेके चले गए। और जो 2 महिलाएं आई वो 80 तो आएंगी आएंगी, प्लस एवरेज बढ़ रहा है, वो 16 साल उम्र और लेके आई अपने साथ। तो महिलाएं जो आई वो 96 उम्र लेके आई, 2 महिलाएं। तो एक महिला का औसतन 45। अब भी नहीं आया समझ? वो रीडिंग का गेम है, रीडिंग मेरे को भी रीडिंग थोड़ी गलत लगी थी, इसलिए मैंने पहले माइनस कर रहा था, बट जब आप देखोगे कि मेन को औरतों ने रिप्लेस किया है, पहले मुझे लगा कि आदमी आए औरतों की जगह, नहीं, आदमी गए और औरतें आई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक और ये भी सेम है। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा, ये कई बार मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चलो ट्राई करो, अच्छा सवाल है। हो गया, मैंने कहा इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अच्छा सवाल है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 71। देखिए 14 बच्चे हैं जिनका एवरेज, इट वाज लेटर फाउंड दैट एक बच्चा है जिसके मार्क्स रॉन्गली एंटर्ड 42 इंस्टेड ऑफ 56। देखो ओरिजिनल और रॉन्ग, तो ओरिजिनल कितने थे 56, आपने कर दिए 42, तो यहां पर आपने क्या किए, आपको क्या करना पड़ेगा, +14 करना पड़ेगा, अनदर 74 इंस्टेड ऑफ 32। 32 ओरिजिनल था, 74 आपने कर दिया, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सही है ना भाई? ओरिजिनल इसके 56 नंबर थे, उसका आपने 42 ले लिए, तो इसको आपको 14 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस बंदे को आपने क्या किया, 32 नंबर देने थे, आपने इसको 74 दे दिए, तो इसको 38 कम करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल कितने कम करने पड़े, 8 में से 4 गया, अच्छा 24 कम करने पड़ेंगे, कितने बच्चों पे, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकना जरा।
ये 42 होगा। देखो मैंने गलती कर दी ना, ये आपने किसी ने बताया नहीं, ये 42 है बेटा, 42 ये कम, 4 में से 2 गया तो 42। तो ओवरऑल कितने कम हुए? 28 कम हुआ ना ओवरऑल। तो 28 कम हुआ ओवरऑल किस पे? 14 पे। तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? -2। तो पहले एवरेज ये था, -2 कम हो जाएगा, तो न्यू एवरेज विल बी कम। हाउस दैट? एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, एक और, ये देखिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। एक बच्चा है, मिस्टेक रॉट 64 इन प्लेस ऑफ 46 एज अ नंबर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर एंड गॉट द एवरेज 50। तो नया बताइए। वही क्वेश्चन है सेम। एक बच्चे को मिस्टेक से कितना लिखा? 64 in place of 46. This is original or this is mistake? सही है, ये ओरिजिनल है और ये मिस्टेक है। तो सवाल क्या कह रहा है? 64 in place of 46। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बताओ? फाइंड द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स। उसका एवरेज 50 था, तो देखो इतना था, इतना ले ले, तो कितना आपको मतलब न्यू कितना हो जाएगा? देखो 14 में से 6 गया 8, 18 आपको क्या करना है? देखो ओरिजिनली 46 था, आपने गलती 64 ले, कम करना पड़ेगा 10 पे। कम करोगे 1.8 कम करना पड़ेगा। डन? हाउस दैट? एक बार जल्दी से थम्स अप करो सर, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये भी ऐसी है, 9 ऑब्जर्वेशन थी, उसका एवरेज इतना था, बाद में पता चला कि 81 को गलती से 18 ले लिया, करेक्ट हो जाएगा। गिविंग यू फॉर होमवर्क, या भी ट्राई करो, छोड़ो होमवर्क क्या देना। चलो अभी बनाओ, बाद में तुम करते नहीं हो। बनाओ बनाओ, शाबाश। हो गया? 9 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज 35 है। तो लेटर इट वॉज 81 वॉज मिसरीड एज 18। देखो ओरिजिनल
रॉन्गली। ओरिजिनल कितना है? गलती से 18। तो मतलब 81 को आपने 18 किया ना भाई, तो 11 में से 8 गया। 63 आपको और जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। तो न्यू एवरेज 7 और जोड़ दो, तो आज के बाद आएगा तो बन जाएगा। थम्स अप। यस फास्ट, ठीक है, वाला भी हो जाएगा। हाँ, एक और ट्राई करते हैं, बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज। आ जाओ, एक बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको नोट करो। देखो, बैटिंग एवरेज क्या होता है, कौन बताएगा? टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग्स। मैच नहीं, इनिंग्स। क्यों? क्योंकि एक मैच में 2 इनिंग्स भी होती है। और बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बताओ। टोटल रन्स गिवन, जितने रन उसने दिए, ठीक है, और नंबर ऑफ विकेट। तो फॉर्मूला नोट कर लो, इस पर सवाल बन जाता है बैटिंग और बॉलिंग एवरेज। अब जैसे पहला क्वेश्चन बैटिंग एवरेज को लेकर है, तो बेसिक्स लगाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। बनाओ शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ, और ट्राई करते। एक बैट्समैन है जिसका बैटिंग एवरेज ये रहा, देखो बताया था मैंने अभी। बैटिंग एवरेज का मतलब रन्स अपॉन इनिंग्स। तो बैटिंग एवरेज कितना है? 59 है। तो रन्स कितने बनाए हमें नहीं पता, इनिंग्स को मान लो x। तो यहां से रन्स कितने हो गए? ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। संचित आ रहा हूं मैं, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं। मैंने क्या कहा कि बैटिंग एवरेज जो होगा वो रन्स जितने बनाए अपॉन इनिंग्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ये देखो, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2। तो अगर उसने 181 लास्ट इनिंग में बनाए, मतलब बैटिंग एवरेज क्या था पहले? 59, तब 2 बढ़ गया, मतलब 61 हो गया। कब? जब उसके रन्स तो इतने थे, इस रन में उसने 181 और बना दिए, और इनिंग्स लास्ट इनिंग्स है, तो पहले इनिंग एक्स थी, एक इनिंग और खेल रहा है वो। ये देखो, हाउ स्टार्ट। नहीं आया समझ? क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं? फिर से 59 इनिंग से सर, हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स आफ्टर स्कोरिंग 181 इन द लास्ट इनिंग। इसको भूल जाओ भाई, इसको भूल जाओ। अभी क्या है, मान लो ये है ही नहीं, छोड़, थोड़ा उसने हिंट दे दिया, उसकी जरूरत ही नहीं। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि बैटिंग एवरेज क्या है? रन्स अपॉन इनिंग्स। तो रन्स बैटिंग एवरेज, रन्स मुझे पता नहीं, इनिंग को मैंने एक्स मान लिया, ये मेरे रन्स हो गए टिल, जितनी मैंने एक्स इनिंग खेली यहां तक के मेरे रन्स हो गए। ठीक है, एक्स इनिंग खेली यहां तक के मेरे रन्स हो गए। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक एवरेज तो दिया ही नहीं है, एवरेज दे तो रखा है, ये देखो एवरेज दे रखा है। अब बोल क्या रहा है वो कि 2 रन्स का एवरेज बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? पहले 59 था, अब एवरेज हो गया 61, 2 बढ़ गया। देखो कब बढ़ा? ये रन जो थे, इस रन में आप इतने रन और जोड़ दो उसके, 181 उसने लास्ट इनिंग में बनाई। पहले इनिंग एक्स थी, एक इनिंग और खेल रहा है। डन। अब सॉल्व कर लो, यहां लेके आएंगे, ये देखो, इधर फेंको, 18 में से 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60।
नहीं, यहाँ पर कितनी इनिंग्स खेल रहा है वो बताओ? 60 इनिंग्स पहले से खेल रहा है वो, सही है। तो व्हाट इज एवरेज आफ्टर 69 इनिंग्स? क्वेश्चन क्या है? 60 इनिंग्स में क्वेश्चन ही गड़बड़ है, इसमें क्वेश्चन ही होना चाहिए, क्वेश्चन को चेंज कर दो। अरे यार, ये इनिंग्स है यार मेरे दिमाग में, कोई बात नहीं। अरे यार कहाँ, तुम लोगों के चक्कर में ना मैं भी जो है आज वापस देख लो, सॉरी। एक तो कुछ बच्चे काफी देर से चिल्ला रहे सर क्लास है क्लास है, तो पहले तो उनके चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आ जाओ, बैटिंग एवरेज पता नहीं है, बैटिंग एवरेज एक्स मान लो, रन्स कितने नहीं पता, और इनिंग्स देर की है, तो रन्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, अब उसने क्या किया, बैटिंग एवरेज कितना था उसका, x+2 बढ़ गया। जब उसने कितने रन्स बनाए, इतने रन्स तो उसके हैं ही, और 181 और बना दिए, और अब कितनी पारियां हो गई, 60 पारियां हो गई। 59 पारियां तो पहले खेली उसने, और लास्ट एक पारी उसने और खेली, तो यहाँ कर लो। तरीका वही, तरीके में चेंज नहीं होगा, बस वो एवरेज हमें मानना पड़ेगा। x इज इक्वल टू, तो इसका मतलब कि यहाँ पर उसका जो बैटिंग एवरेज है वो 61 है, तो बैटिंग एवरेज आफ्टर 69 नहीं 63। आया समझ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थम्स अप एक बार। चलो, तुम लोग बार बार बॉलिंग एवरेज पे आता हूँ संचित यार में। बॉलिंग एवरेज में क्या होगा कि जितने रन्स आपने दिए, फॉर एग्जांपल युजवेंद्र चहल है, उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो बॉलिंग एवरेज उसका कितना हो जाएगा, 5.2। ठीक है, बॉलिंग एवरेज, ठीक है भाई, जितने रन्स वो दे रहा है, क्योंकि बॉलर का भी रन तो बनाता नहीं है, तो 26 रन देके 5 विकेट लिए। डन। चलो कल मिलते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस में एवरेज के, कल बॉलिंग एवरेज के भी ले आऊंगा, तो कल शुरुआत में पहले थोड़ा सा एवरेज पढ़ेंगे, फिर कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी एवरेज खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज के भी मैं कल सवाल लेके आऊंगा, डोंट वरी। आज आप रिवाइज करना इसको, कल थोड़े से क्वेश्चंस एवरेज के मैं और लेके आऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।